अब हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन को अगर कहा जाए तो दिस इज द फर्स्ट मेल गैमिटोफाइट। मेल गैमिट को कैरी करने वाला स्ट्रक्चर ही मेल गैमिट कहलाता है। पॉलन ग्रेन इज नॉट द मेल गैमिट। पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमिट पाए जाते हैं। पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमिट कैसे बनते हैं इसे हम लोग माइक्रोगैमिटोजेनेसिस प्रोसेस में देखेंगे, जो कि हमारा अगला लेक्चर होगा। तो याद रखेंगे कि पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड मेल गैमिटोफाइट। स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड पैलिनोलॉजी और इसके फादर हैं अर्टमैन, जबकि फादर ऑफ इंडियन पैलिनोलॉजी जो है वह है PKK नैयर। पॉलन ग्रेन को अगर हम देखें तो पॉलन ग्रेन्स आर जनरली ओवल या स्फेरिकल इन शेप, बट इट्स शेप, डिजाइन, साइज, कलर, पैटर्न में वेरी। आप NCERT किताब जब पढ़िएगा तो उसका एक क्लियर कट डायग्राम उसमें दिया हुआ है, जहाँ पे अलग अलग शेप साइज के पॉलन ग्रेन्स को इंडिकेट किया है। साइज के लेवल पे अगर हम बात करें तो एवरेज साइज जो पॉलन ग्रेन का होता है वो 25 से 50 माइक्रोन के बीच में होता है, जबकि कहीं पे कुछ कुछ एक्सेप्शंस है जहाँ पे हम एक क्वेश्चंस के माध्यम से एक एस्पेक्ट डील करेंगे कि लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन इज फाउंड इन केस ऑफ। 3 ऑप्शन है आपके पास, जोस्टेरा, मिराबिलिस जलापा, मायोसर्टिस, और चौथे ऑप्शन में आप कर दीजिए नन। अगर हम बात करें जोस्टेरा का तो इट हैज़ द पॉलन ग्रेन जिसका लेंथ होता है 2500 माइक्रोमीटर। इसका लेंथ कितना होता है 2500 माइक्रोन। जबकि अगर हम मिराबिलिस जलापा का बात करें तो यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन होते हैं इसका जो साइज होता है वो होता है 250 माइक्रोन। वहीं दूसरी तरफ अगर हम मायोसर्टिस का बात करें तो इसके पॉलन ग्रेन का जो साइज होता है दैट इज द डायमीटर 2.5 to 3.5 माइक्रोन। तो उस लिहाजे से अगर हम बात करें तो हमारा जवाब होगा मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा हैज़ द लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन, जोस्टेरा इज द लॉन्गेस्ट पॉलन ग्रेन एंड मायोसर्टिस इज द स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन। स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन। तो जोस्टेरा प्लांट में लॉन्गेस्ट पॉलन ग्रेन, मिराबिलिस जलापा में लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन एंड मायोसर्टिस में स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन। जोस्टेरा एक तरह का एक्वेटिक प्लांट है और इस जोस्टेरा प्लांट के पॉलन ग्रेन में जो 2 लेयर होता है एक्साइन और इंटाइन, उसमें एक्साइन नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ इंटाइन होता है, जबकि मिराबिलिस जलापा या मायोसर्टिस में दोनों लेयर मौजूद होते हैं। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। अगर पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को हम देखें तो पॉलन ग्रेन के सबसे बाहर जो लेयर मौजूद होता है उसे एक्साइन कहते हैं। एक्साइन के ठीक अंदर जो लेयर हम देख रहे हैं दैट इज द इंटाइन। इंटाइन के बाद हम लोग जो देखते हैं वो है वैक्यूल्स। एक्चुअली में डेवलपमेंटल स्टेज में यहाँ ढेर सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, पर जैसे जैसे पॉलन ग्रेन मैच्योर होना शुरू होता है ये वैक्यूल्स फ्यूज होके बड़े से वैक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसके वजह से जो न्यूक्लियस है वो सेंटर से पेरिफेरली पुस्ट हो जाता है। तो दिस वन इज न्यूक्लियस जो कि पेरिफेरली लोकेटेड है, और इसे हम कहते हैं जर्मपोर। जिस रीजन में एक्साइन बहुत ही थिन होता है या एब्सेंट होता है उसी रीजन को हम जर्मपोर के नाम से जानते हैं। एक्साइन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो एक्साइन आउटर मोस्ट लेयर है, दिस इज द आउटर मोस्ट, एंड ये वेरियस शेप, पैटर्न, डिज़ाइन को लेकर के कैरी करता है। अलग अलग प्लांट स्पेसीज में इसके डिज़ाइन, इसके आर्किटेक्चर, इसके पैटर्न वेरी करते चले जाते हैं। डेट्स वाई हमने यहाँ पे लिखा है कि विथ वेरियस टाइप ऑफ डिज़ाइन पैटर्न डेट वेरी फ्रॉम स्पेसीज टू स्पेसीज। एक्साइन चूँकि जर्मपोर के रीजन में या तो पतला होता है या एब्सेंट होता है, तो इस वजह से ये कंटिन्यूअस नहीं बल्कि डिसकंटिन्यूअस रीजन है। ये कंटिन्यूअस नहीं बल्कि एक डिसकंटिन्यूअस लेयर है। एक्साइन के लेवल पे अगर हम लोग बात करें तो एक्साइन में को हम लोग 2 अलग अलग लेयर्स में बांटे, एक है एक्ट एंजाइम और दूसरा है
इंड एग्जाइन, जो एक्ट एग्जाइन होता है उसमें 3 लेयर होते हैं, टेक्टम, बैकुलम एंड फुट लेयर। टेक्टम इज द आउटर मोस्ट, बैकुलम इज द मिडिल एंड फुट लेयर इज द इनर मोस्ट। इंटाइन के कंपैरिजन में अगर हम एग्जाइन को देखें तो ये एग्जाइन थिक होता है, हार्ड होता है, और ये बना हुआ है स्पोरोपोलिनिन का। पीछे के लेक्चर में हमने स्पोरोपोलिनिन के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था और कहा था कि यहाँ पे हम उसके बारे में डिटेल्स बतलाएंगे। ये स्पोरोपोलिनिन पॉलीमर ऑफ लिपिड है एंड दिस इज मेड अप ऑफ ऑक्सीडेटिव पॉलीमर ऑफ कैरोटेनॉइड्स। दिस इज मेड अप ऑफ ऑक्सीडेटिव पॉलीमर ऑफ कैरोटेनॉइड्स, दैट इज पॉलीमर ऑफ लिपिड, क्योंकि कैरोटेनॉइड एक तरह का लिपिड ही है, या ऐसा हम कह सकते हैं कि लिपिड डेरिवेटिव सब्सटेंस है कैरोटेनॉइड्स। ये स्पोरोपोलिनिन रेसिस्टेंट होता है हाई टेम्परेचर से, एसिड से, बेस से, इंजाइम से, वाटर से एंड कई सारे एडवर्स कंडीशन से, जिसके वजह से पॉलिन ग्रेन के अंदर का स्ट्रक्चर तो एक वक्त के बाद खत्म हो जाता है अगर वो पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया तो, पर इसके एग्जाइन वाले जो पार्ट होते हैं वो बहुत लंबे समय तक डिजेनरेट नहीं करते हैं। कई बार फॉसिलाइज्ड प्लांट के पॉलिन ग्रेन देखने को मिले हैं जिसके एग्जाइन वाला कवर मिला, तो उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि दिस स्पोरोपोलिनिन इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिजर्व पॉलिन एज फॉसिल, मतलब कि पॉलिन ग्रेन के फॉसिलाइजेशन के लिए ये स्पोरोपोलिनिन ही जिम्मेदार है। अगर हम लोग बात करें इंटाइन लेयर का तो ये इनर लेयर है, दिस वन, दिस इज थिन कंटिन्यूअस लेयर एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज प्लस पेक्टिन, दैट इज कॉल्ड पेक्टोसेलुलोज। ये यहाँ पे ध्यान में रखना है कि इंटाइन जो है वो अंदर वाला लेयर है, स्मूथ होता है, कंटिन्यूअस होता है, कहीं भी ये एब्सेंट नहीं होता है, और ये बना होता है सेलुलोज प्लस पेक्टिन से, जिसको हम कहते हैं पेक्टोसेलुलोज। नेक्स्ट है हमारा जर्मपोर। जर्मपोर का अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली ये वो रीजन है किसी पॉलिन ग्रेन में जहाँ पे एग्जाइन या तो पतला होता है या पूरी तरह से एब्सेंट होता है। तो हम कह सकते हैं कि स्पोरोपोलिनिन लेयर जो स्पोरोपोलिनिन है वो भी जर्मपोर के रीजन में एब्सेंट होगा। जर्मपोर का अगर हम लोग बात करें तो ये डाइकोट प्लांट में 3 संख्या में होता है और मोनोकोट प्लांट में 1 संख्या में होता है। कोड है D3M1, डीएम कोड है D3M1। जर्मपोर ही वो रीजन है जिस रीजन से जर्म ट्यूब या पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग पॉलिन जर्मिनेशन। अगर हम लोग बात करें यहाँ कि अगर हमारा ये इंटाइन लेयर है, ये एग्जाइन लेयर है, ये न्यूक्लियस है, तो जब इस पॉलिन ग्रेन के लेवल पे जर्मिनेशन होता है तो इस जर्मिनेशन के दौरान जो इंटाइन का लेयर है वो इंटाइन का लेयर ही आगे की तरफ ग्रो करता है और ग्रो कर करके ये जर्म ट्यूब या पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। दिस इज कॉल्ड जर्म ट्यूब। इस जर्म ट्यूब के बारे में डिटेल हम लोग डिस्कशन करेंगे इसी चैप्टर में आगे। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हम लोग पॉलिन ग्रेन से रिलेटेड जानते हैं कि पॉलिन ग्रेन कॉजेज एलर्जी, ब्रोंकियल इन्फ्लिक्शन एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर लाइक अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। पॉलिन ग्रेन एक्चुअली में जब ह्यूमन बॉडी या फिर एनिमल बॉडी के अंदर जाता है तो ये मास्ट सेल को एक्टिवेट कर देता है, जिसके वजह से एलर्जी के साइन सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। कई बार पॉलिन ग्रेन से के वजह से सीवियर एलर्जी हो सकता है। पॉलिन ग्रेन के वजह से बेसिकली आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्टेड होता है और मोस्ट कॉमन अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस को ये जन्म देता है। पॉलिन ग्रेन्स जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज में एज ए सोर्स ऑफ फूड सप्लीमेंट यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि इसके कंजम्पशन से एथलीट्स का जो स्टेमिना है और परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाता है। साथ ही साथ डोप टेस्ट में किसी भी तरह के स्टेरॉयड के लेवल में एलिवेशन भी देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसे कंडीशन में पॉलिन ग्रेन कंज्यूम करने की वजह से जो स्टेमिना में इंक्रीमेंट हुआ है वो कभी भी डोप टेस्ट के थ्रू पकड़ में नहीं आता है। यही वजह है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में पॉलिन ग्रेन्स टैबलेट और सिरप के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं और वो एथलीट्स के द्वारा, स्पोर्ट्समैन्स के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। साथ ही साथ जो रेसल हॉर्सेस होते हैं उन्हें भी ये अलग से खिलाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो पॉलिन ग्रेन
of carrot grass, that is the parthenium, causes the pollen allergy. एक्चुअली में पार्थेनियम या कैरोट ग्रास जो है वो इंडिया का नेटिव नहीं है, ये इंपोर्ट होकर के इंडिया में लाया गया था, आ गया था वीट के साथ, और यहाँ पे ये बहुत तेज़ी से फैला एज ए वीट, और इसके पॉलन ग्रेन एलर्जी कॉज करते हैं। नेक्स्ट एस्पेक्ट अगर हम लोग बात करें, डेट इज़ द विएबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन। तो वीट में, राइस में या मेज में पॉलन ग्रेन जो है वो पॉलिनेशन होने के बाद 30 मिनट तक ही जिंदा रहता है, जबकि रोसेसी फैमिली, लेगुमिनेसी फैमिली या सोलेनेसी फैमिली में इसके पॉलन ग्रेन अप टू 1 मंथ तक जिंदा रह सकते हैं। तो कंक्लूजन यही है कि पॉलन ग्रेन का जो विएबिलिटी है वो वेरिएबल होता है, वो प्लांट स्पेसीज टू प्लांट स्पेसीज वेरी करते चले जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जहाँ से नीट पीएमटी में कई बार सवाल पूछे गए हैं कि पॉलन ग्रेन को हम लोग कितने तापमान पे स्टोर करते हैं या किस टेक्निक के थ्रू स्टोर किया जाता है। तो जिस टेक्निक के थ्रू पॉलन ग्रेन पॉलन बैंक में स्टोर किया जाता है फॉर सेवरल ईयर्स, उस टेक्निक को हम क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक कहते हैं। इस टेक्निक में स्टोरेज करने के लिए जिस लिक्विड मीडिया का यूज़ किया जाता है उसे हम लिक्विड नाइट्रोजन कहते हैं। इसका फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से हमारा आज का लेक्चर यहाँ समाप्त होता है।